हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। और जो कि हम लोग जानते हैं इस बार थोड़ा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ठीक है। तो जिसमें से हम लोग एक्सरसाइज 1.1 नहीं पढ़ना है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 से, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.2 आपको खुद से बनाना है। तो आप कैसे बनाना है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, उसी टाइप का है ना, उसी टाइप का कुछ एग्जाम्पल्स है ना, कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से भी और एनसीईआरटी के मैन बुक से, दोनों से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, ओके। ठीक है। और जहाँ भी डाउट होगा बस है ना कमेंट सेक्शन में बताना है, सर इस नंबर क्वेश्चन में हमको डाउट हो रहा है, मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। एट फर्स्ट एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। जो कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ 234। तो इस नंबर को क्या करना है, हमको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं इसको। तो क्या लिखा हुआ 200, पहला क्वेश्चन क्या है 234। तो हम लोग प्राइम फैक्टर कैसे निकालते थे, प्राइम फैक्टर निकालते थे ना। तो यहाँ पर 234 है ना। सबसे पहले देखिए कि ये किससे डिवाइड होता है, तो 2। अच्छा, इससे पहले आपको प्राइम नंबर आना चाहिए ना। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है बताओ, ए नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर, ए नंबर दैट हैज ओनली 2 फैक्टर, ये हो गया प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका ओनली 2 फैक्टर होगा, 1 एंड इटसेल्फ। जैसे कि एग्जांपल में ले लेंगे 2 किसका 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 एंड 2, ये दो ही तो है। फिर उसी तरह से सेम 3 का फैक्टर क्या क्या हो जाएगा, 1 एंड 3, समझ में आ रहा है। ओके, 4 का क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 4, ये तीनों हो जाएगा। दैट मींस ये 4 जो है प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। चलिए, तो मतलब कोई भी नंबर को हमको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखना है, समझ में आ रहा है। अगर हम किसी भी नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर में लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टर, सही है ना। अच्छा, देखते हैं अब 234, ये तो 2 से डिवाइड होगा। तो चलो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर 2 7 जा 14। अब देखिए ये जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, यूनिट डिजिट पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए, यानी 0 होना चाहिए, ठीक है। यूनिट डिजिट में क्या क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 एंड 8 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ है नहीं। अब हम लोग चेक करेंगे 3 से डिवाइड होगा क्या। तो 3 से क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट ऑफ दैट नंबर। तो इस ये जो नंबर है इसका डिजिट को सम कीजिए। तो 7 1 8 और 1 9 9, दैट मींस ये 3 से डिविजिबल है। अगर 3 से डिविजिबल है दैट मींस ये नंबर 3 से डिवाइड होगा, करेक्ट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड देंगे। तो जैसे इसको 3 से डिवाइड देंगे तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 2, 3 9 जा 20, 3 3 जा 9, सॉरी 3 3 जा 9, 2 3 9 जा 27, और फिर से 3 1 जा 3 3 3 जा 9, ठीक है। अब ये जो नंबर है किससे डिवाइड होगा, 13 से, ठीक है। तो 13 1 जा 13। तो ये जो नंबर है 234, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 × 13। सिमिलर और एक इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर × 13। आ रहा बस में 234 को हम इस तरह से लिख दिए। तो बस खत्म, ये था हम लोग का 1 का आंसर। आ रहा बस में, इसको हम लोग इस तरह से घेर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको है ना, ये हो गया डिवाइड मेथड, है ना। अब देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, एक इसको और एक फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ट्री। इसका बोलते हैं फैक्टर ट्री। तो फैक्टर ट्री क्या होता है, सेम 234। तो ये जो नंबर है किससे डिवाइड हो रहा है, इस तरह से देखो 2 का टेबल में कितना बार में आता है, तो अभी एक लोग निकाले ना 117। अब ये जो नंबर है 117, दैट मींस 170 में किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 का टेबल में 39, फिर ये नंबर किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 30। और बस इसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर ट्री। क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री, ठीक है। इसमें खास बात क्या है, देखिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, खास बात कुछ नहीं है,
सेम है, ये इसी चीज को हम इस तरह के फॉर्म में लिख देते हैं। इसी को, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर ट्री। आगे आने में आगे क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको अभी यहाँ पर थोड़ा सा हिंट्स दे दिए, ठीक है। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आप लोग एक बार है ना सॉल्व कीजिए और आंसर को मैच कीजिए, ठीक है, कि आपका आंसर ये आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, 1176, दैट इज 1176। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड। तो देखते हैं यहाँ पर 6 क्या 2 से डिवाइड होगा, तो सही है। तो 2 5 जा 10, 1 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। अगर यहाँ पर क्या आ गया, 8 आ गया, तो बता 8 है तो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना, बिल्कुल होगा। तो 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा, ठीक है, सही है ना। अब फिर यहाँ पर 2 1 जा 2, ये देखिए 9 आ गया, तो 9 तो आता नहीं, तो उससे कम क्या आता 8, तो 2 4 जा 8, और ये 1 यहाँ चला जाएगा, तो 2 7 जा, ठीक है। अब लास्ट डिजिट को देखिए, ये 7 आ गया ना, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 2 के बाद क्या उसे नंबर प्राइम नंबर होता है 3, तो 3 पर चेक करेंगे कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 3 पर कैसे चेक करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। ओके, तो 7 4 11 1 12, 12 3 से डिविजिबल है, दैट मींस ये नंबर 3 से डिवाइड होगा। तो 3 से 3 3 4 जा 12, 2 3 9 जा 27। अब हम लोग देखो ये 49 आपको टेबल याद होना चाहिए ना, टेबल याद होना चाहिए, देखते ही समझ जाना चाहिए कि 7 के टेबल में आता है 49, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 7 7 आधा बस में, ठीक है। तो इस नंबर को हम लोग क्या लिखेंगे, 1176 को क्या लिखेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7 × 7। अब ये जो है इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3 × 7 का स्क्वायर, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो ये था हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर ये 2, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो पे पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। और आपको आंसर को मैच करवाना, ओके। देन आप है ना, मैथ जो होता है ये इसी तरह से आप सीखोगे, प्रैक्टिस करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या हो रहा है, 8232। तो चलिए इसको करते हैं, 8232। तो लास्ट जो वंस डिजिट है वो क्या है, 2 है, 2 है, दैट मींस ये 2 से डिवाइड होगा। तो करो 2 4 जा 2 1 जा 2 1 जा 2 6 जा, अगेन दिस नंबर डिवाइडेड बाय 2 कर सकते हैं ना। तो 2 2 जा 4, ये 1 आ गया ना, फिर तो ये 0, तो 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 1 जा 0, 2 2 जा 4, 2 9 जा 8। यहाँ देखो 9 आ गया, तो 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा ना फिर। तो चेक कर 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3, तो 3 पर चेक करो, 9 2 11 11 1 12, 11 1 12। तो 12 दैट मींस 3 से डिवाइड हो सकता है, क्या होगा, 3 3 जा 9 10, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। अच्छा, अब थोड़ा है ना, जब आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो है ना, अगर आपको दिख गया होगा यहाँ पर एक अच्छा चीज दिख गया होगा, अगर आप लोग स्क्वायर और क्यूब जानते होंगे, ठीक है, तो आपको दिख गया होगा कि ये जो है ना 7 का क्यूब है, ये क्या है, 7 का क्यूब है, दैट मींस ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का टेबल में क्या आ जाएगा, 49, और फिर ये 7 का, ठीक है। तो इस तरह से आप मैथ्स में अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको कुछ नंबर है ना, नंबर के पहचान हो जाता है, ठीक है ना। ओके, तो ये जो, ठीक है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं ना, डायरेक्ट 8 2 3 2 है ना, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो 2 to the power 3 मल्टीप्लाई विथ 3 इंटू 7 to the power 3 आ रहा है सही में, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आंसर, ओके। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो सेम है ना, सेम प्रोसेस आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए करते हैं ना, 3 2 7 6 0, 3 2 7 6 0। तो ठीक है, 3 यहाँ से कर लेते हैं, 3 2 7 6 0। लास्ट है ना, यूनिट डिजिट क्या है आपका, 0 है, 0 है, दैट मींस ये 2 से डिवाइड होगा ना।
ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 6 जा, फिर 2 3 जा 2 8 जा 0, अगेन 0 आ गया, दैट मीन्स अगेन दिस नंबर डिविजिबल बाय 2। तो 2 8 जा 16, 2 1 जा, फिर 2 9 जा 0, फिर से 2 4 जा 8, ये 1 आ गया तो 0, 2 9 1 19, 9 8 9 2 जा 18, 1 2 5 जा 10, ठीक है। अब है ना, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यूनिट डिजिट में क्या 5 है, क्या 5, तो 5 आ जाता तो आदमी बच्चा खुश हो जाता ना, खुश हो जाता क्योंकि उसको पता चल जाता कि ये नंबर क्या होगा 5 से डिवाइड होगा, ठीक है ना, खुश हो जाता। तो 5 8 जा 14, ठीक है, फिर 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 हो गया, फिर ये क्या चल जाएगा यहाँ पर 4, तो 5 9 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 45, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हमें यहाँ पर ना तो 2 से डिवाइड होगा ना तो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अब चेक करो ना, तो 3 से एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो 9 1 10, 10 और 8 18, ठीक है। तो 18 किससे 18 दैट मींस 3 से डिवाइड हो सकता है ना, हो सकता है, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 7 8, 3 7 जा 21, और ये 21 3 3 जा 9, ठीक है। अब फिर देखो 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, ठीक है। टेबल है ना, टेबल में 91 यूज करते हैं ना, 13 7 जा 91, ठीक है। तो 7 का टेबल में 19, बस करते हैं। तो इस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर देखो 2 का क्यूब 2 टू द पावर 3, फिर 3 को लिखेंगे 3 का स्क्वायर 3 टू द पावर 2, और 5 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है। ये था हम लोग का आंसर, है ना, बस कुछ नहीं करना आपको, यही एक्सप्रेस द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। अगर आपको इस तरह से बोल दिया जाए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, तो आपको सामने रफ कर देना है और उसको प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लाई करके शो कर देना है, ठीक है। एट लास्ट हम लोग को बचा हुआ क्या 5050, दैट मींस 5050। तो इसको कर लेते हैं ना, कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5050, तो लास्ट में 0 है ना, तो दिख जाना चाहिए कि ये 2 से डिवाइड होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर दो। तो चलो 5 2 2 1 जा 2 2 जा 4, 1 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, सही है। अब देखो यहाँ पर लास्ट में 5 आ गया तो 5 से डिवाइड होगा, तो 5 5 जा 25 0, फिर 5 5 जा 25, फिर अगेन 5 1 जा 5 0, और 5 1 जा 5, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये जो क्या एक प्राइम नंबर 101 क्या एक प्राइम नंबर, तो इसको प्राइम नंबर को 1 एंड मतलब जो नंबर है उसी से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो ये किसी से डिवाइड होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस नंबर को क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 101, आ रहा बस है ना, कोई दिक्कत, सही है ना। तो बस इसमें यही था, है ना, यही चीज सीखना था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है, इन द गिवन चैप्टर ट्री फाइंड द नंबर्स ऑफ n and n। m और n का क्या करना है, आपको वैल्यू बताना, ठीक है। तो चलो कहते हैं आपको फैक्टर ट्री दिया हुआ है, तो हम लोग जानते हैं ना, अभी देखें ना, देखें क्या कि यहाँ जो नंबर होगा ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, सही है। और ये जो नंबर होगा ये दोनों का प्रोडक्ट होगा 10 5 जा 50, दैट मींस n का वैल्यू क्या आ गया 50, ठीक है। फिर यहाँ जो नंबर होगा ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो 53 जा 150, है ना। और फिर ये जो नंबर होगा ये दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो 52 जा 30 और 0 300, क्या आ जाएगा 300। तो फाइनल आंसर यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो ना, हैंस क्या लिखोगे m इक्वल टू 300, हैंस m इक्वल 300 एंड n इक्वल टू 10, सॉरी 50, n इक्वल टू क्या हो गया 50, बस खत्म है ना, आ रहा है ना। चलो अब एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, है ना। तो एट फर्स्ट समझो कि कंपोजिट नंबर होता है क्या। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर पढ़ लेते, प्राइम नंबर के बाद ही तो बताया थे ना कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका नाम है दैट नंबर व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर, व्हिच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना।
है ना, which have more than 2 factors। आ रहा है समझ में? ठीक है, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। ठीक है, तो हम इसको चेक, ये जो एक इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, और उस नंबर को चेक करना है कि वो उसका फैक्टर बताना। अगर इसका फैक्टर मोर देन 2 आ गया, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, अगर इसका फैक्टर मोर देन 2 आ गया, दैट मीन्स ये जो नंबर है ये क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। अगर नहीं आया तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है ना। चलो चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या है नंबर? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 7। ओके, ठीक है, सही है। अब देखो ये जो दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है इसको हम क्या करेंगे? 7 कॉमन ले सकते हैं, तो 7 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर क्या बचेगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस यहाँ पर 1 बचा। ठीक है, अब देखो ये इसको ये जो चीज इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 5 2 जा 10 10। ठीक है, फिर 4 3 जा 12, फिर 6 4 3 जा 12 6 12 6 जा 72 72 10 710 710 711। ठीक है, तो देखो ध्यान से इस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू 711 लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये जो नंबर है, ये जो नंबर है 7 से भी डिवाइड होगा और 711 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, और ये नंबर अपने आप कभी नंबर से जो भी नंबर आता है, सपोज इसको सॉल्व करते तो x आता तो उस नंबर से भी डिवाइड होगा। नहीं आ रहा समझ में? अगर इस नंबर को ऐसा लिख दिया, ठीक है, दैट मीन्स इस नंबर को ऐसा लिख दिया तो इसको 7 से डिवाइड कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तब तो देखा 7 कट गया तो ये बचेगा। अगर हम 711 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये 7 से भी डिवाइड होगा एज वेल एज 711 से भी डिवाइड होगा। तो हम लोग क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? it has more than 2 factors, more than 2 factors, that is it is a composite number, it is a composite number। आ रहा बात समझ में? ओके, अब एक सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन। ठीक है, इसको भी चेक करेंगे उसी तरह से। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 17 है, तो 17 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग 17 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? हम लोग के पास 13 इंटू 15 इंटू 17 प्लस 1। तो ये जो नंबर है 70 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो बस खत्म। यही से पता चल गया कि इसका जो फैक्टर है 17 है। जैसे देख सकते हैं ना, 3 क्या था? एक 1 से डिवाइड होता था और एक 3 से डिवाइड होता था। बीच में कोई भी नंबर था क्या यहाँ पर डिवाइड होने वाला? नहीं, इसीलिए इसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन 4 में देखेंगे क्या कि 1 से डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, एज वेल एज इसके बीच का नंबर 2 से भी डिवाइड है। आ रहा कि नहीं आ रहा? दैट मींस ये क्या होता है? कंपोजिट नंबर। तो उसी तरह से समझो कि ये जो नंबर है 1 से तो डिवाइड होगा, ये इस नंबर को सॉल्व करेंगे तो कुछ तो नंबर आएगा ना फिर। ठीक है, तो वो नंबर 1 से डिवाइड होगा और इस नंबर से भी डिवाइड होगा। सॉल्व करें जो भी आएगा वो अपने आप से भी डिवाइड होगा और 7 से भी, तो 17 से भी तो डिवाइड हो रहा है ना। और इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा उससे भी डिवाइड होगा, क्योंकि इस नंबर को लिख सकते हैं ना 17 इंटू इतना आ रहा है। दैट मींस ये नंबर 70 और इससे भी डिवाइड हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हैंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। आइए समझ में? ठीक है, तो ये था है ना, ये थोड़ा बेस है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझना है और एनसीईआरटी बुक, कमेंट बुक और एग्जाम्पलर दोनों को खुद से ट्राई करना।